जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। आज हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य के टॉप 20 प्रश्न जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपका टेस्ट शुरू करूं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है कि तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है। किसे तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं अमीर खुसरो, विद्यापति, हरिऔध, चौथा मैथिली शरण गुप्त। बताइएगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक, अमीर खुसरो को तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है आपका, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? महात्मा बुद्ध हैं, महावीर स्वामी हैं, गोरखनाथ हैं या गारसा तासी हैं? बताइएगा जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, गोरखनाथ या गारसा तासी? तो दूसरे का तो सही उत्तर है आपका वो दो ऑप्शन है महावीर स्वामी। क्लियर आपको? तो जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? महावीर स्वामी है। अगला प्रश्न है आपका, मीराबाई की रचना है। तो यहां पर आपकी चार रचनाएं दी गई हैं, उनमें से एक रचना मीराबाई की है। वो रचना कौन सी है आपको बतानी है। एक मिलन, दो पथिक, तीसरी हल्दी गाठी, चौथा राग गोविंद। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? मीराबाई की रचना है। तो तीसरे का तो सही उत्तर है आपका वो है चौथा ऑप्शन, राग गोविंद मीराबाई की रचना है। क्लियर है आपको? इसी तरीके से आप बिल्कुल एक एक प्रश्न को देखते रहिए, हर एक प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, इसमें नहीं है लिखा है। निम्न में जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। एक ध्रुव स्वामिनी, दो अजातशत्रु, तीसरा करुणालय और चौथा है आषाढ़ का एक दिन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका कौन सा होगा? चौथे का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आषाढ़ का दिन जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, बाकी तीनों नाटक हैं जयशंकर प्रसाद के, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु और करुणालय। क्लियर है आपको? ये सभी प्रश्न आपको तैयार करने होंगे अपनी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। कर्मभूमि, कायाकल्प, वरदान या चित्रलेखा? इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? आपको बतानी है इन चार ऑप्शन में से। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पांचवें का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? पांचवें का सही उत्तर है चौथा ऑप्शन, चित्रलेखा। चित्रलेखा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। क्लियर है आपको? आपकी तैयारी इसी तरीके से अच्छी होती रहेगी, बस आपको फोकस बनाए रखना है। अगला प्रश्न है आपका, जिंदगी नामा के लेखक हैं कालिदास हैं या केदारनाथ हैं या कैफी आजमी हैं या कृष्णा सोबती हैं? बताइएगा जिंदगी नामा के लेखक कौन है? चार में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है छठे प्रश्न का? तो उसका सही उत्तर है आपका चौथा ऑप्शन, कृष्णा सोबती। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, हर एक प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ गया है, निम्न में से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? चिदंबरा, यामा, कितनी नावों में कितनी बार या बाबर अहेरी? तो बताइएगा ये कौन सी रचना है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो सातवें का तो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो बाबर अहेरी है। चिदंबरा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, यामा को भी मिला है और कितनी नावों में कितनी बार को भी मिला है। और आज का आपका प्रश्न है कि चिदंबरा किसकी रचना है? उन लेखक का, उन कवि का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आज का आपका प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, तुम रक्तहीन तुम मांसहीन, अस्थ शेष तुम अस्थिहीन। यह पंक्ति किसकी है? आपको बताना है। तुम रक्तहीन तुम मांसहीन, अस्थ शेष तुम अस्थिहीन। तो यह पंक्ति किसकी है? पंत की है या प्रसाद की है या निराला की है या महादेवी वर्मा की है? आठवें प्रश्न में जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो बिल्कुल सही उत्तर है इसका एक ऑप्शन, पंत की। सुमित्रानंदन पंत की ये रचना है। तुम रक्तहीन तुम मांसहीन है अस्थि शेष तुम आस्तिहीन। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, हर एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। और लगातार फोकस बनाकर वीडियो अंत तक देखिएगा, बीच में भागने की आवश्यकता नहीं है।
श्याम नारायण पांडे की रचना है? हल्दी घाटी, यशोधरा, नीरज या गीतिका। चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर देने वाले हो, या वीडियो का पेपर देने वाले हो, या पेट का पेपर देने वाले हो, या टेट का पेपर देने वाले हो, यूपी के ज्यादातर एग्जामों में हिंदी पढ़ पूछी जाती है। आरओ का एग्जाम हो सब में, या जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो सब में हिंदी पूछी जाती है। तो हिंदी को काफी अच्छे से तैयार करिए, बिल्कुल भी लापरवाही ना करिए। श्याम नारायण पांडे की रचना है हल्दी घाटी, यशोधरा, नीरज, गीतिका। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है 9वें प्रश्न का? तो इसका सही उत्तर है आपका एक ऑप्शन हल्दी घाटी। क्लियर है आपको? बस ऐसे ही बहुत ही कम समय में आपको सभी 20 प्रश्न करवा दिए जाएंगे। निम्न में से अष्टछाप का कवि है? सूरदास, चतुर्भुज दास, उपर्युक्त दोनों या तुलसीदास। बताइएगा निम्न में से अष्टछाप के कवि कौन है? 10वीं का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो सूरदास भी अष्टछाप के कवि हैं और चतुर्भुज दास भी अष्टछाप के कवि हैं, इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, उपर्युक्त दोनों। क्लियर है आपको? प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? सखा भाव, प्रेम भाव या दास्य भाव या माधुर्य भाव। बताइएगा तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? बताइएगा सखा भाव की थी यानी कि मित्रता की तरह थी, प्रेम भाव यानी कि प्रेम किया था, या दास्य भाव थी, दास की तरह उन्होंने रचनाएं की थी, या माधुर्य भाव थी। तो इसका सही उत्तर जो है आपकी तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? 11वें का सही उत्तर है तीसरा, दास्य भाव की थी। किसकी थी? दास्य भाव की रचना थी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन है? बहुत ही आसान उत्तर होगा अगर आपने एक बार भी साहित्य को सही से पढ़ा है। मीराबाई, रसखान, कबीरदास, सूरदास। निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन है? निर्गुण भक्ति धारा का कवि वो होता है जिसने किसी को आदर्श मानकर, जिसने किसी दिव्य शक्ति को, भगवान को, प्रभु को आदर्श माने बिना ही अपनी रचनाएं की हैं। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 12वें का जो सही उत्तर है आपका वो तीसरा है, कबीरदास। मीराबाई ने कृष्ण को माना है, सूरदास ने भी कृष्ण के ऊपर काफी कुछ लिखा है, रसखान जी ने भी कृष्ण के ऊपर काफी कुछ लिखा है। कबीरदास ने किसी भी भगवान को अपना आदर्श नहीं माना, उनके बगैर ही लिखा है। अगला प्रश्न है आपका इनमें से भक्तिकालीन कवि हैं? विद्यापति, बिहारी, सूरदास या जयशंकर प्रसाद। बहुत ही आसान उत्तर होगा आपके लिए। बताइएगा इनमें से भक्तिकालीन कवि हैं, भक्तिकालीन कवि कौन होंगे? जिन्होंने भक्ति पर रचना की है वही भक्तिकालीन कवि हो सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हैं, तीसरा सूरदास। सूरदास की ज्यादातर रचनाएं सब भक्ति पर आधारित हैं, तो यहां पर आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, सूरदास। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपकी लल्लू लाल की रचना है, तो लल्लू लाल की रचना कौन सी है वो आपको पहचाननी है। प्रेम सागर है, सुख सागर है, या मानस का हंस है, या कामायनी है। बताइएगा लल्लू लाल की रचना कौन सी है? 14वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 14वें का एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रेम सागर। क्लियर है आपको? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव का हंस किसकी रचना है और कामायनी किसकी रचना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर नहीं आती है तो गूगल पर सर्च करके बताइएगा, जिससे चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं। अगला प्रश्न है हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां कल वहां चले। पंक्ति किसकी है? हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां कल वहां चले। भगवती चरण वर्मा, चतुर्वेदी, बिहारी या दिनकर। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां कल वहां चले, ये पंक्ति किसकी है? तो 15वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो कौन सा है? वो पहला ऑप्शन है, भगवती चरण शर्मा की पंक्ति है, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां कल वहां चले। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कबीर किसके समकालीन थे? बताइएगा कबीर किसके समकालीन थे? क्या अकबर के थे, क्या बाबर के थे, क्या सिकंदर लोदी के थे, या बहलोल लोदी के थे? तो इसके लिए आपको इनके जन्म का, जीवन काल का पता होना चाहिए और उस समय जो राजवंश था भारत में उसका पता होना चाहिए। तो कबीर किसके समकालीन थे? 16वें का कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका तीसरा, सिकंदर लोदी। क्लियर आपको? सिकंदर लोदी बिल्कुल सही उत्तर है। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगला प्रश्न है आपका कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? किसे कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सैकड़ों बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो एक ऑप्शन पे है भूषण, दूसरे पे बिहारी, तीसरे पे केशव दास और चौथे पे है चिंतामणि। तो 17वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? किसे कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? तो ये इनकी एक उपाधि है,
इनके रचनाओं को ध्यान में रखकर इनको कहा गया है ये बहुत ही कठिन काव्य लिखते थे। तो कौन सा ऑप्शन 17वें का सही हो जाएगा? तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, केशव दास। क्लियर? आपको केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि पुष्प की अभिलाषा कविता किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है, या दिनकर की है, या निराला की है, या गुप्त जी की है? बताइएगा, पुष्प की अभिलाषा कविता किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर, निराला या गुप्त जी? तो 18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही है, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है पुष्प की अभिलाषा। क्लियर है आपको? तो 18वें का एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। ये पंक्ति किसकी है? हरिऔध की है, रत्नाकर की है, या नाभादास की है, या मुक्तिबोध की है? बताइएगा, 19वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, हरिऔध की यह रचना है। क्लियर है आपको? और आज का आपका अंतिम प्रश्न है कि 20वां, कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कृति ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? उर्वशी, चिदंबरा, यामा या गोदान? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी कृति ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? 20वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 20वें का सही उत्तर है चौथा ऑप्शन, गोदान। क्लियर? आपको चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और यही आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके के और भी प्रश्न आपको मिलेंगे लगातार हमारी क्लास वीडियोज में। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी का आप सपना देख रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही अच्छा है। लाइव वीडियो ज्यादा ना देखे करें, वहां पर आपका समय जाया होता है। रिकॉर्डेड वीडियो में आपका जो टीचर होता है वो सिर्फ आपको पढ़ाता है, आपके कमेंट्स में पढ़कर समय नहीं जाया करता, इधर उधर की बातें नहीं करता है। इसलिए रिकॉर्डेड वीडियो दिखा करें, कम समय में ज्यादा चीजें अध्ययन किया करें, ताकि आपका समय बचे और आपको ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।